हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। और आज हमारा लास्ट पार्ट है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें अभी तक हमने एनजीओज, कुछ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ही हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में जाना, आर्टिक काउंसिल के बारे में जाना, हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जाना। ठीक है, आई होप इसके नोट्स आपने साथ साथ बनाए होंगे। तो आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो आज का जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं, बिकॉज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ही आप लोगों के लिए उठाई हैं। अदरवाइज पढ़ने को आए तो दे आर नेवर एंडिंग। जैसे हमारा पैटर्न है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। 2010 में ये इस्टेब्लिश हुई, बट जो WNO ट्रीटी थी, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी, ऑफिशियली कब इम्प्लीमेंट हुई, व्हेन इट एंटर्ड इनटू फोर्स, वो 2014 था। तो इस्टेब्लिश 2010 में हो गई, बट केम इनटू फोर्स, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग होती हैं, इम्प्लीमेंट होना जब सारे देश उसको मान जाए, रेटिफाई कर दें। तो मई 2014 को ये पूरे तरीके से शुरू हुई। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल। तो इसमें याद रखिए इंटर गवर्नमेंटल है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दोनों में डिफरेंसेस बताए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? जेनेवा में है। ओके, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फंक्शंस, या फिर आप ऑब्जेक्टिव्स बोल लीजिए। किन चीज़ों पे और किन चीज़ों के लिए ये लोग काम करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो पहला सस्टेनेबिलिटी लिख लेते हैं, सस्टेनेबल वर्ल्ड या सस्टेनेबल रिसोर्सेज बिलिटी के लिए काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और फिर जो आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में लिखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रहता है कि इंडिया का उससे क्या कनेक्शन है, वेदर इंडिया इज अ पार्ट और नॉट। तो देखो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया is not a member. Okay, so I hope this is understandable. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और हमारा ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अब हमारी है UN इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। मैं पूरा नाम लिखती हूँ इसकी, UN। अब ये इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ओके, UN International Strategy for Disaster Reduction. So let's change the color for the notes. So establish कब हुआ? It got established in 1999। और इसका अब जो सेक्रेटेरिएट है, इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, so it has dedicated secretariat to facilitate implementation of international strategy for disaster reduction। तो एक पूरा डेडिकेटेड ऑर्गन है इसका फॉर ISDR। ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन का शॉर्ट में आप इसको ISDR बोलते हैं। तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड ऑर्गन इन्होंने उसके लिए रखा है। हेडक्वार्टर्स
इसके कहाँ पे हैं, वो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पे है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वेयर इज जेनेवा। और इनका एम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन क्या है। तो अगर आप देखेंगे जो भी डिजास्टर रिडक्शन एक्टिविटीज हैं, कोई डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, उसको कैसे रिड्यूस करना है, उन एक्टिविटीज की को ये मैचअप करते हैं, उन एनर्जीज को इंश्योर करते हैं कि हर किसी के पास टेक्निक हो टू रिड्यूस डिजास्टर, ठीक है, उसको मैनेज करने का। सो इनके इसमें आप लिख सकते हैं टू इंश्योर कोऑपरेशन among disaster reduction activities. Okay. So I hope ये आप लिख लेंगे तो ये भी आपको याद रहेगा। अब एक लास्ट हम और कर लेते हैं। दिस लास्ट वन वुड बी कीमो, KIMO, इसका फुल फॉर्म है। तो बेसिकली एक लोकल अथॉरिटीज इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कीमो कहा जाता है। इस लोकल अथॉरिटीज इंटरनेशनल, लोकल लेवल पे आप इसको बोल सकते हैं, डेमोक्रेटाइज करके रखा है इसको। लोकल लेवल पे एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट है कि कब इस्टेब्लिश हुआ। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1990 में। ओवर 70 मेंबर्स हैं इसके, अराउंड 70 देश इसके जो हैं वो मेंबर्स हैं। 70 मेंबर्स, कोई भी इंटरनेशनल है तो NGO भी हो सकता है। तो टोटल मेंबर्स इसके 70 हैं, नॉट ओनली द कंट्रीज। हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके वो डेनमार्क में है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड, अब इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एसजोग, डेनमार्क। ओके, सो फंक्शंस इनके क्या हैं। फंक्शंस हैं इनके, सस्टेनेबल कोस्टल कम्युनिटीज पे ये काम करते हैं। सस्टेनेबल कोस्टल कम्युनिटीज, और कोस्टल कम्युनिटीज को जो मरीन पोल्यूशन है या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है उससे बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज, आप समझ गए ना, समुद्र के पास रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और उनको मरीन पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाएंगे। प्रोटेक्ट द कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम, क्योंकि अब देखो ना समुद्र में कितना पोल्यूशन हो रहा है, मरीन पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, अब उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, है ना। मरीन पोल्यूशन, या इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ, फिर एक मरीन पोल्यूशन, एक क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या भारत इसका मेंबर है। तो आप लिखेंगे इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो अभी मैंने आपको जान के इस तरह की भी एक दो करवा दी इंडिया जिनका मेंबर नहीं है, क्योंकि कई बार UPSC ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ लेता है जिनका मेंबर इंडिया नहीं है। तो ये सब आपकी जो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो वी रेड इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, आर्टिक काउंसिल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, UN इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, लोकल अथॉरिटीज इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट हो गए। तो अब ये वाला सीरीज हमारा कंप्लीट होता है, नॉट सीरीज, फ्लो चार्ट्स वाला सीरीज चलेगा, उसमें जो ये टॉपिक है एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब जो हम करेंगे
वो आपके इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, फ्रेमवर्क, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, अग्रीमेंट्स जो हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।